एक संग जो है हमें अपने आप को ईश्वर की ओर लेकर के जाता है, और जो दूसरा संग है वह हमें अधोगामी की ओर लेकर के जाता है। यानी संत का संग है वह हमें ऊपर की ओर ले जाता है, और दुष्टों का संग है वह हमें इस भव सागर में लेकर के जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे वर्णन करते हैं, कामी का संग व्यक्ति कोई करता है तो वह संसार में पतन होता है, और कोई धर्मात्मा व्यक्ति का महान संत श्रेष्ठ संत का संग करता है तो वह ब्रह्म लोक तक पहुंच जाता है। ये संग का बड़ा प्रभाव है। देखो, तीन चीज होती है व्यक्ति के जीवन में। एक समय, स्वभाव। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना, आजकल हमारा समय अच्छा नहीं है। सही है, कभी कभी समय अच्छा नहीं होता है क्योंकि कोई ऐसे कर्म किए जिसके कारण ऐसा समय आ गया, बुरा समय आ जाता है। पर उस बुरे समय में भी अगर व्यक्ति भगवान के नाम को नहीं भूलता है, भगवान की लीला गुण प्रभाव रूप और ऐश्वर्य को नहीं भूलता है, तो बुरे समय भी कब निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता है। जो काल है, काल के कारण व्यक्ति के अंदर सुख दुख की प्राप्ति होती है, या स्वभाव, जन्मजात किसी के स्वभाव साथ में आते हैं, किसी का स्वभाव थोड़ा सा तेज रहता है, तो वो जन्म से ही उनके साथ में वह स्वभाव आया है, तो स्वभाव बदल नहीं सकता है। परंतु जो सामने रहने वाला है वह तो अपने आप को बदल सकता है ना। घर परिवार में अनेक लोग रहते हैं, कोई जान जाता है कि इनका, हमारे घर में ये जो व्यक्ति है इनका स्वभाव बड़ा तेज है, तो भाई हम तो कम से कम अपने स्वभाव को हल्का कर सकते हैं, तो अपना काम बन जाता है। और कभी कभी जो कर्म होते हैं वे जबरदस्ती हमें नहीं जाना चाहिए पर लेकर के चले जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भैया काल, स्वभाव और कर्म, इन तीनों के कारण कभी कभी साधु पुरुषों को भी कष्ट अवश्य ही मिलता है। यानी काल, कर्म और स्वभाव से, माया के कारण कभी कभी संतों से भी गलती हो जाती है। देखो गोस्वामी जी महाराज एकदम स्पष्ट, कोई ऐसा नहीं कि जो संत हैं वह खुद भी कभी कोई गलती नहीं करते हैं। हाँ, काल, कर्म, स्वभाव, भाई कोई किसी का स्वभाव है, क्रोधी स्वभाव है, लोभी स्वभाव है, कामी स्वभाव है, तो वो स्वभाव जो है वह उनको कभी न कभी कष्ट अवश्य ही देगा। परंतु एक विशेषता देखिए, काल, स्वभाव और कर्म के कारण कोई साधु पुरुष अपने कार्य से विचलित हो जाता है, कोई गलत काम कर बैठता है, फिर भी भगवान की कृपा से वह आगे बढ़ सकता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हानि कुसंग सुसंगति लाहु, गति 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जो सज्जन पुरुष होते हैं बुरा वेश बनाने पर भी, जैसे बुरा वेश बन भी जाए तो भी वे साधु के समान सम्मान ही हमेशा पाते हैं। जैसे जगत में जामवंत जी महाराज रीछ का रूप बना लिया, पर साधु है इसलिए वे रीछ के रूप में भी सदैव सम्मान ही पा रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने बंदर का रूप बनाया, फिर भी उन्होंने अपने इस जगत में सदा सम्मान ही पाया।
तो साधु जो है बुरा रूप अगर मिल भी जाए, संग मिल भी जाए, तो भी वह हमेशा सम्मान ही पाएगा। बुरे संग से कभी हानि और अच्छे संग से कभी लाभ हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं ये बात लोक और वेदों में सब लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भैया, आश्रमस्थ रहने वाला पक्षी तोता वह प्रेम से राम राम करेगा, और किसी लुटेरे के वहां रहने वाला बोले मारो काटो, वह ये शब्द बोलेगा। एक ही पक्षी एक जगह राम राम करने लग जाएगा और दूसरी जगह पर गिन गिन करके गाली देने वाला बन जाएगा। यह क्या है? बोले यह संग का ही असर है। एक ही प्राणी, एक ही व्यक्ति, एक ही जीवात्मा संग अलग मिलने के कारण अलग विचारधारा वाला, अलग वाणी वाला, अलग चरित्र वाला बन जाता है। जय ब्रह्मा जी री। जय ब्रह्मा जी। धुआं जो होता है ना, वैसे तो धुएं को कोई भी छूना नहीं चाहता है, परंतु इसमें थोड़ा सा सुगंधित अगर मिला करके इसकी स्याही बना लेवे तो भैया पुराण लिखने में काम आ जाता है। यह कालिख जो काला होता है उसको कोई छूना नहीं चाहता, परंतु वही कालिख जब पुराण के लिखने में काम आ जाती है तो वह कालिख की ये जो पुराण लिखी हुई रहती है, जो पहले लिखते थे, उस धुआं के द्वारा उसमें कुछ अगर इत्यादि मिला करके तो वह पूजा करने के लिए योग्य हो जाती हैं। वह काली कालिख भी तो पुराण लिखने में जब वह काम आ जाती है तो पूजा करने योग्य हो जाती है, और अगर पुराण में नहीं तो उस धुएं को कोई पूछता भी नहीं है, कोई स्पर्श भी करना नहीं चाहता है। ऐसा ही यह संग है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग, हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। ग्रह, ये जो ग्रह होते हैं ना, ग्रह नक्षत्र हमारे अनुकूल नहीं है, पर भैया यह ग्रह औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सारे के सारे जो वस्तुएं अभी आपको गिनाई हैं, कुसंग और सुसंग पाने से, कुसंग से यह आपको बुरी तरह से संसार में फंसा देते हैं, और सुसंग से आपको यह इस संसार सागर से बाहर निकाल लेते हैं। औषधि आपने ली किसके लिए? बोले रोग निवारण करने के लिए, परंतु औषधि लेने के बाद में आपने सुपथ्य का सेवन नहीं किया। बहुत सारी औषधि ऐसी होती हैं कि नहीं, खट्टा नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, गर्म पानी पीना है, पर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वह औषधि आपके जीवन को बर्बाद कर लेगी, आपको मार देगी। जो औषधि आपको तारने वाली थी वही आपको मार देगी। क्यों? क्योंकि आपने परहेज नहीं किया, और परहेज करेंगे तो वह औषधि आपके जीवन को स्वच्छ बना देगी। आजकल दवाएं जो खाते हैं, कभी कभी कोई दवा उसका प्रभाव उल्टा होने से व्यक्ति का तुरंत उसी समय उनके शरीर में दिखने लग जाता है, सूजन आ जाता है। अगर वह समय पर नहीं जाए तो उनका जीवन भी नष्ट हो जाता है। तो दवा लिया तो था किसके लिए? बोले ठीक होने के लिए, पर ठीक न होकर के उल्टा बीमार ही पड़ जाते हैं। तो औषधि भी कैसे किस तरह से उपयोग करना है। अब भैया गंगा जी में जल में अगर ठीक ठाक जल में स्नान करो तो कोई बात नहीं, कोई बीच में जार स्नान करे तो वो फिर बचेगा कैसे? तो वही जल का किस तरह से आप उपयोग करते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ये जो वस्तुएं हैं
कुसंग और सुसंग पा करके व्यक्ति विचार, जो चतुर व्यक्ति हैं, मुझे कितने जल तक पानी में जाकर के स्नान करना है, या मुझे कौन सी वस्तु कैसे सेवन करनी है, जो चतुर है वह व्यक्ति इन वस्तुओं के द्वारा अपना भला कर लेता है। और जो विचारशील नहीं है वह इन वस्तुओं के द्वारा ही अपने जीवन में बुराई को प्राप्त कर लेता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।